हेलो यूजीसी नेट एंड बीएड एस्पिरेंट्स। तो हम करने वाले हैं आज टीम टीचिंग मेथड। इससे पहले मैं आपको लेक्चर मेथड करा चुकी हूँ टीचर सेंटर टीचिंग मेथड्स में। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है, यूनिट 1 है हमारी टीचर एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। आपका यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 होता है, उसके मैं हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाई करा रही हूँ, बहुत ही आसान, बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही कलरफुल वे में, ताकि आप आराम से अपनी तैयारी बहुत ही कम समय में कर पाएँ और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। साथ के साथ मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करा रही हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसका नाम है प्लेलिस्ट का यूजीसी नेट की स्ट्रेटेजी एंड नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीम टीचिंग मेथड को समझना। तो एक टीचर सेंटर्ड मेथड है ये आपको पता है, इसमें टीचर ही एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं। टीम टीचिंग में क्या होता है बेसिकली कि एक से ज़्यादा टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, वेदर ये दे आर 2 टीचर्स और 3 टीचर्स, तो वो आपको पढ़ाते हैं एक क्लास में। कोई भी सब्जेक्ट है जिसकी आपको बारीकी से जानकारी देनी है किसी टीचर को, हो सकता है एक लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा रहा हो और एक वहाँ पे आपको उन चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करके पढ़ा रहा हो, दिखा कर पढ़ा रहा हो। ठीक है, मॉडल्स, चार्ट्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो यहाँ पर होता है टीम टीचिंग मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। ये एक इनोवेटिव अप्रोच है। जैसे लेक्चर मेथड था, एक टीचर पढ़ा रहे होते थे, थोड़ी वहाँ पे मोनोटोनी भी हो जाती है पढ़ते पढ़ते, तो एक इनोवेटिव अप्रोच है ये टीचिंग में। अगर लार्ज ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ एक से ज़्यादा टीचर इन्वॉल्व होते हैं किसमें, जो भी सब्जेक्ट है उसकी प्लानिंग के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए और इसको इवेल्युएट करने के लिए। तीनों ही इसमें प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा टीचर। और यहाँ पे जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का, उसको ही यहाँ पे प्लान, एग्जीक्यूट और इवेल्युएट किया जाता है कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है तो वो प्लान करके पढ़ाया जाए, उसको एग्जीक्यूट करना बच्चों को आए और इवेल्युएट भी वो स्टूडेंट्स का करते हैं, ताकि बच्चों को कितनी लर्निंग हुई है इसकी वो जांच कर सकें। तो टीम टीचिंग बेसिकली आपने समझ लिया होगा क्या होता है, कि जहाँ एक से ज़्यादा टीचर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, और जहाँ पर वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको लार्ज ग्रुप के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। मेन चीज़ आप ये याद रखिएगा, ठीक है, लार्ज ग्रुप के स्टूडेंट्स को यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं टीम टीचिंग मेथड की? तो पहली एडवांटेज इसकी ये है, मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं, कि शेयरिंग बेस्ट फैकल्टी फॉर मोर स्टूडेंट्स। ये गलत लिखा हुआ माई, शेयरिंग बेस्ट फैकल्टी फॉर मोर स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात तो ज़्यादा स्टूडेंट्स है तो एक टीचर तो संभाल नहीं पाएगा, ज़्यादा टीचर्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा आपके, तो वहाँ पे क्या होता है कि बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे आप शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। टीचर को 2 फैकल्टी देखने को मिलती हैं, 3 फैकल्टी देखने को मिलती हैं कि वो नई नई तरीके से पढ़ना सीखते हैं। एक टीचर का समझ नहीं आ रहा, दूसरे टीचर का कोई चीज़ समझ आती है, तो ये एडवांटेज होती हैं स्टूडेंट्स को। दूसरी बात है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मल्टीपल टीचिंग टेक्निक्स। यहाँ पे टीचिंग टेक्निक्स का मल्टीपल यूज़ होता है, क्योंकि 2 या 3 टीचर हैं, अगर मल्टीपल यहाँ पे टेक्निक होंगी टीचिंग, तो और ज़्यादा स्टूडेंट्स को समझ में आएगी चीज़। इसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग क्वालिटी। टीचिंग की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर इम्प्रूव होती है, यानी कि जब जो टीचर्स होते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाते हैं तो एक दूसरे की टेक्निक भी अपनाते हैं। कहीं एक टीचर कोई अगर कमी रह जाती कहीं पे, तो दूसरा टीचर उसको कवर कर लेता है। तो एडवांटेजेस किसके लिए होगी? स्टूडेंट्स के लिए भी होगी और टीचर के लिए भी होगी। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या हैं ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, पहला लिमिटेशन यही है कि स्पेशल कॉम्पिटेंट टीचर चाहिए, स्किल्ड टीचर चाहिए भाई, जो टीम के साथ मिलकर पढ़ा सके। तो वो ढूंढना ही डिफ़िकल्ट है, वो पाना ही डिफ़िकल्ट है कि ऐसे टीचर्स मिल जाएं जहां एक दूसरे के साथ मिलकर वो पढ़ा सकें, एक दूसरे से कॉम्पिटेंट हो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने वाले हों। दूसरा बार मोर टीचर्स रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे टाइम और मनी तो जाता ही है, थोड़ा सा ज़्यादा टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक टीचर से काम नहीं चलता। फिर ये सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए यूज़फुल नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स में आप जैसे आप इकोनॉमिक्स है, मैं एक नॉर्मल एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर अब वहाँ पे एक टीचर कुछ और बता रहा है, दूसरा टीचर कुछ और बता रहा है, तो वहाँ पे ना डिस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट्स का। दूसरा है रिक्वायर्स मच टाइम फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है भाई, 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, दोनों टीचर पहले अपना अपना प्लान करेंगे, फिर दोनों एक दूसरे के प्लान को मिक्स करेंगे कि भाई ये सेट होगा कि नहीं, फिर वो प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग और शेड्यूलिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है।
दूसरा बात, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, उन्हें समझ नहीं आती कि मैं एक टीचर के ऊपर ध्यान दूं या दूसरे टीचर के ऊपर ध्यान दूं, किस टीचर से मैं आई कांटेक्ट रखूं। तो हो सकता है दोनों के टीचर पढ़ाने का तरीका अलग हो, तो कुछ स्टूडेंट्स एक किसी और टीचर से ना कर पा रहे हो कोऑर्डिनेशन, तो ये यहाँ पे लिमिटेशन है। तो एडवांटेजेस होती हैं तो लिमिटेशंस होती ही हैं, आपको पता ही है। अब आप इनको कैसे ये ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे, आप इनको ना खुद एज अ टीचर खुद को एज्यूम कीजिए, और आपके सामने स्टूडेंट्स हैं, आप किसी के साथ टीम टीचिंग कर रहे हैं, तो अब आपको इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सब समझ में आती चली जाएंगी। लाइट को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा बेस्ट दे सकूँ, आगे आपको लाइट भी अच्छी दे सकूँ, अभी इसी से काम चलाइए थोड़ा सा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया हो, तो लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है सीरीज़, आगे तक चलती रहेगी। और मैं सेकंड सब्जेक्ट लिए इकोनॉमिक्स भी जल्दी लेकर आऊँगी, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ के साथ लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद है टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन, तो हमारा तीसरा मेथड है ये। कौन सा मेथड है? थर्ड मेथड है टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन का, और दोनों ही मेथड को आज हम इसमें कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, टीवी या वीडियो प्रेजेंटेशन में जो पढ़ाई कराई जाती है वो वर्चुअली होती है। टीवी के थ्रू या वीडियो के थ्रू कुछ भी चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं क्लास में। आजकल तो वही मेथड चल रहे हैं, अब तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। अब तो यही मेथड चल रहा है ना, टीवी और वीडियो। बच्चों की क्लास में देख लीजिए कहीं पर भी, तो प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया जाता है, वीडियो के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीवी के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो इसमें बस क्लास डिस्कशन किसके, पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को एक ही क्लास में ला दिया जाता है। कहीं से कुछ भी देखिए, मान लो जी आपको थाईलैंड को समझना है, आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को समझना है, सीधे सिटी का वर्चुअल यहाँ पे खोलिए और आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा दिख जाएगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, कि एक तो क्लासरूम में ऑडियो विजुअल को प्रेजेंट करने के लिए एक्सपर्ट चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कोई भी टीचर, जैसे पहले के जो गवर्नमेंट टीचर हैं वो सीधा खोल पाएंगे उन चीज़ों को, तो टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। वैसे आजकल सबको होती है, पर फिर भी होनी चाहिए। दूसरा है यूज़फुल फॉर एडल्ट एंड प्ले चिल्ड्रन, दोनों ही बच्चों के लिए ये यूज़फुल है। पहले जो बुक में दिया हुआ देखिए वो एडल्ट के लिए, लेकिन ये प्ले चिल्ड्रन का मैंने खुद से क्यों बताइए। देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे, नई चीज़ें, जैसे आप उनको पढ़ा रहे हैं मोरल स्टोरीज, तो उसमें नहीं समझ आती ना कभी कभी मोरल स्टोरीज सिर्फ सुनकर, तो बच्चों को उससे रिलेटेड एक वीडियो दिखाई जाती है, जैसे आपको ग्रीडी डॉग की दिखाई जाती है या आपको फॉक्स की दिखाई जाती है, तो उससे बच्चों की वो चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है। दूसरा, इलस्ट्रेशन थ्रू स्लाइड्स प्रेजेंटेशन। एडवांटेजेस और क्या क्या हैं इसकी, कि स्लाइड्स के थ्रू, जैसे पावर पॉइंट पे बना लिए स्लाइड्स, और प्रेजेंटेशन के थ्रू यहाँ पे एग्जांपल दिए जाते हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाती है, बहुत डायग्रामिक तरीके से होते हैं। इसके बाद है इजीली एक्सेसिबल फॉर लर्नर को तो इजीली वो समझ आ जाते हैं, इजीली एक्सेसिबल हैं बच्चों के लिए, बहुत ही क्यूरियोसिटी होकर बच्चे इनको देखते हैं। दूसरा, यूजफुल फॉर सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ यहाँ पर दिखाकर और टीवी के थ्रू ही पढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब लिमिटेशन क्या है, नो टू वे कम्युनिकेशन। भाई टू वे कम्युनिकेशन कैसे होगा, आप सिर्फ उसको देख रहे हैं, आप तो उससे कुछ नहीं कह पा रहे ना कि इसको चेंज करो, इसको ऐसे करो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टू वे कम्युनिकेशन तो है नहीं, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन ही है, और इसीलिए ये टीचिंग सेंटर्ड मेथड में ही आता है, ठीक है, टीचर सेंटर मेथड में। दूसरा है एडजस्टमेंट टू शेड्यूल टाइमिंग। इसमें जो टाइमिंग है, शेड्यूल टाइमिंग है, उसके साथ एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है। जैसे कोई चीज़ है टेलीकास्ट होनी है 9 बजे, तो आप 9 बजे ही उसको देखेंगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप क्लास में देखें, कहीं पे देखें, तो शेड्यूल, जैसे आप उससे ये नहीं कहेंगे कि दोबारा बता दो, एक बच्चे के लिए तो जो दोबारा नहीं चलाई जाएगी ना कोई भी स्लाइड, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इसकी जो टाइमिंग होती है, शेड्यूल टाइमिंग, उसके अकॉर्डिंग, चाहे आपके वो ऑनलाइन क्लासेस हों चाहे कोई भी हो, तो ये है इसकी लिमिटेशन। तो आई होप कि क्लास आपको पसंद आई होगी। 2 हम टीचर सेंटर्ड मेथड इसमें कर चुके हैं, अब हम करने वाले हैं लास्ट टीचर सेंटर्ड मेथड में डायलॉजिक या डायरेक्ट टीचिंग। उसके बाद चलेगा हमारा मिक्स्ड ग्रुप की, जो स्मॉल ग्रुप के लिए टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2 से 2 क्लास में इनको कंप्लीट कर सकूँ। ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, सबको मैं छोटे छोटे तरीके से लेकर आऊँगी, आपको समझ भी आ जाए और आप इनके क्वेश्चन भी कर पाएँ। क्वेश्चन भी मैं इनके लेकर आऊँगी, फिर हम लर्नर सेंटर्ड मेथड पर चलेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर गिविंग टाइम। थैंक यू।